हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पाई हर्ट्स पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने फर्स्ट पार्ट में 1 to 9 क्वेश्चन कर लिए थे एक्सरसाइज 6.3 के। तो आज हम करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि आज आपको क्या सीखने को मिलता है यहाँ पे। देखिए 10th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x-1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, सोल्व कर लेते हैं इसको। सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 10 का। आपको गिवन है इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये आपके पास है y इक्वल टू 1/x-1। इसको हम ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू x-1 इट्स पावर -1, और x पे कंडीशन है कि वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि टेंजेंट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू -1/x-1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया गया है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, देखिए आपको स्लोप यहाँ पर गिवन है -1। तो हम इसको -1 के इक्वल रख सकते हैं। तो आपको मिलेगा यहाँ पे -1/x-1 स्क्वायर इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखिए आपको मिलता है -1 से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से आपको मिला है 1 इक्वल टू x-1 स्क्वायर। आप जानते हैं स्क्वायर रूट जब हम लिखेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x-1 प्लस -1। तो आप x-1 जब +1 लेते हैं तो x की वैल्यू आती है आपके पास 2। जब आप x-1 -1 के इक्वल लेते हैं तो x की वैल्यू आपके पास बनती है यहाँ पर 0। आपके पास 2 पॉइंट आए हैं x के, इनको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, पुटिंग इन 1। तो देखिए आपको क्या मिलता है, y इक्वल टू 1/2 - 1 व्हेन x इक्वल टू 2। जब आप x को 2 ले रहे हैं तो y आपको मिलेगा यहाँ से 1। y इक्वल टू 1/0 - 1 व्हेन x इक्वल टू 0। जब आपने x 0 लिया है तो आपके पास ये आता है y इक्वल टू आता है आपके पास -1। यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको मिल रहा है यहाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज 2, 1 एंड 0 - 1। देखिए जब x 0 था तो आपको y का पॉइंट मिला था -1। तो आपके पास 2 यहाँ पे लाइन बनने वाली है। इक्वेशन ऑफ 2 टेंजेंट आर, देखिए आपके पास, आप जानते हैं लाइन टेंजेंट की इक्वेशन आप कैसे लिखते हैं, y - y0 इक्वल टू m इंटू x - x0। m जो है यहाँ पे स्लोप को शो करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं 2, 1। तो यहाँ आप लिखेंगे y - 1 इक्वल टू स्लोप आपके पास था -1, x - x0 आपके पास है 2। तो आपके पास ये वैल्यू बनती है x - 1 प्लस x - 2 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से मिलता है x + y - 3 इक्वल टू 0। इसी तरह जब आप सेकंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले रहे हैं 0 - 1, तो आप लिख सकते हैं y - -1 इक्वल टू -1 x माइनस में 0। तो यहाँ से आपको मिला है y + 1 प्लस x इक्वल टू 0।
तो सेकंड आपकी जो इक्वेशन आई है वो आई है x + y + 1 = 0। ये दो आपके पास यहाँ पे आती हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y = 1/x - 3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 3। सेम क्वेश्चन है आपका, पीछे आपके पास -1 गिवन था, यहाँ आपको स्लोप 2 गिवन है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व है आपके पास, इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास है y = 1/x - 3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं y = x - 3 पावर -1, जहाँ पर आपको गिवन है x इज़ नॉट इक्वल टू 3। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ से आपको मिलता है dy/dx = -1/x - 3 स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास स्लोप जो है आपको गिवन है स्लोप 2, तो आप इसको इक्वल रख सकते हैं -1/x - 3 स्क्वायर = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से आपको मिल जाता है ये -1 = 2 × x - 3 स्क्वायर। लिख सकते हैं हम, 2 को हम लेफ़्ट साइड ले आते हैं, तो ये आया आपके पास -1/2 x - 3 होल स्क्वायर। और आप ये जानते हैं कि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, आप जानते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल। स्क्वायर इज़ ऑलवेज आइदर 0 और ग्रेटर देन 0, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आपके पास किसी का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स देयर इज़, आप लिखेंगे हैंस देयर इज़ नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट नहीं होगा टू द कर्व y = 1/x - 3 हैज़ स्लोप 2। आपको ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं मिलेगा जिसका कर्व y = 1/x - 3 हो और स्लोप आपका 2 मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द गिवन कर्व। देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी आपको स्लोप 0 गिवन है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कर्व आपको गिवन है y = 1/x² - 2x + 3। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको यहाँ मिलेगा dy/dx। देखिए जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो नेगेटिव पावर बनने वाली है, तो ये बनेगा -1/x² - 2x + 3 इट्स स्क्वायर। x² का डेरिवेटिव होता है 2x और -2x का डेरिवेटिव होगा आपके पास -2। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाता है, आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिला है -2 × x - 1 अपॉन x² - 2x + 3 इट्स स्क्वायर। ये आपके पास डेरिवेटिव आता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्लोप is 0, so we can write here -2 × x - 1 upon x² - 2x + 3 whole square = 0। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं -2 × x - 1 = 0। हम जानते हैं कि -2 0 के इक्वल नहीं होता, तो क्या वैल्यू 0 के इक्वल होगी x - 1। तो यहाँ से x का पॉइंट आपको मिलता है 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए आपको क्या मिलता है यहाँ से y = 1/1 - 2 + 3
कब? जब आपने व्हेन x इक्वल टू 1 आपने यहाँ पे पुट किया, तो y का जो पॉइंट है वो आपको यहाँ से मिल जाता है 1/2। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। तो देखिए आपके पास जो पॉइंट मिला है यहाँ पे, देयरफॉर द पॉइंट ऑन द कर्व which tangent has slope 0 is, आपके पास पॉइंट मिला, आपको x मिला था 1 और y मिला है 1/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं हम यहाँ से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड करनी थी हमें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये क्या आती है आपके पास, y माइनस वाई नोड इक्वल टू m x माइनस एक्स नोड। ये इसकी फॉर्म है, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। y नोड है आपके पास 1/2, स्लोप है आपके पास 0 इंटू x माइनस 1। तो देखिए आपके पास ये आ जाता है y माइनस हाफ इक्वल टू 0। सो y, तो यहाँ से ये इम्प्लाई होता है द वैल्यू ऑफ y इज़ हाफ, इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ y इज़ 1/2। आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। दो पार्ट हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको पता है कि टेंजेंट के लिए सबसे पहले तो हमें डेरिवेटिव चाहिएगा। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। आपके पास जो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है वो आपको यहाँ पर गिवन है x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट नंबरिंग दे देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए आपको यहाँ से क्या मिलता है 2x/9 प्लस y² का होगा आपका 2y इंटू वाई डैश, यानी कि डेरिवेटिव इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए आपके पास वैल्यू आ जाती है ये -2x/9 इंटू 16/2y। देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल, तो जो डेरिवेटिव है आपका वो यहाँ पर बन रहा है dy/dx इक्वल टू -16x/9y। इसको हम सेकंड नंबर डाल देते हैं। अब देखिए फर्स्ट में आपसे बोला गया था टेंजेंट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। जब x एक्सिस के आपके पैरेलल होता है, इट मीन्स जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका है वो आप रखेंगे इक्वल टू 0। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0, यानी कि dy/dx जो है वो आपका 0 के इक्वल होगा। dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास देखिए dy/dx आप निकाल चुके हैं, तो इसको इक्वल टू 0 रखिए। तो यहाँ से इम्प्लाई होता है कि x आपके पास जो वैल्यू है वो आ गई है 0। मीन्स आपके पास जो इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1, जब x आपके पास 0 है तो यहाँ से आपको मिला y²/16 इक्वल टू 1। y² आपके पास आता है इक्वल टू 16, तो y की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास +-4। तो यहाँ से जो पॉइंट हमें मिला है वो पॉइंट आपको मिला है द पॉइंट ऑन कर्व। द पॉइंट ऑन द कर्व इज़, आपको ये पॉइंट मिलता है यहाँ से विच आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ से हम रख सकते हैं पैरेलल टू x एक्सिस है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे वो पॉइंट 0 +-4।
आपको ये पॉइंट मिलता है यहाँ पे। ये सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है इसी में कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देख लेते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको डेरिवेटिव तो यहाँ तक आपको सवाल करना ही होगा, डेरिवेटिव आपको फाइंड करना होगा। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पर आया था सेकंड है आपका 13 का सेकंड पार्ट। डेरिवेटिव आपने निकाला था dy/dx इक्वल टू -16x अपॉन 9y। अब आपको यहाँ पे बोला गया है टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। इट मीन्स जो आपका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो क्या मिलने वाला है यहाँ से, जो डेरिवेटिव है इसका मतलब है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो आपका आएगा प्लस माइनस इन्फिनिटी आ सकता है। मीन्स जो डेरिवेटिव है आप लिखेंगे dy/dx इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो देखिए समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है आपका 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव आपके पास था तो dx अपॉन dy करने पे आपको मिला है 9y माइनस 9y अपॉन 16x इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ से आपके पास y आ जाता है इक्वल टू 0। पुटिंग इन 1, देखिए कर्व में जब हम पुट करते हैं तो आपको मिलेगा x² अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ से x² आपके पास इक्वल टू 9 आता है, x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 3। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं देयरफॉर द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट ऑन द कर्व 1, फर्स्ट जो आपके पास कर्व था उस पर पॉइंट कौन सा आता है, जब आपके पास टेंजेंट जो है, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पॉइंट आपको मिलता है यहाँ पे, ये पॉइंट आपके पास आता है प्लस माइनस 3,0। जब वाई एक्सिस के पैरेलल है तो आपका पॉइंट ये बन रहा है। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं 3,0 और दूसरा है आपके पास -3,0। एक ही मतलब आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पे हमें फाइंड करना है, तो देख लेते हैं कैसे फाइंड होगा। देखिए सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है y इक्वल टू x पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। किस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, 0 और 5 पर। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए पॉलिनोमियल है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। dy/dx इक्वल टू 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। क्लियर। अभी आपको पॉइंट गिवन है 0 और 5। वैल्यू ऑफ dy/dx एट 0,5। जब आपके पास x 0 है तो आपके पास यहाँ क्या आ जाता है, स्लोप क्या मिलेगा आपको। देखिए x के प्लेस पे आप 0 रखिए, 4 इंटू 0 माइनस 18 इंटू 0 प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10 इक्वल टू dy/dx जो कि हमारा स्लोप है। तो स्लोप आपके पास यहाँ पर आ जाता है, dy/dx आपके पास आता है -10। ये आपके पास स्लोप आता है। इसके बाद आप निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0,5। इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका क्या होगा, -1 अपॉन dy/dx। तो देखिए आप ये निकाल चुके हैं, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है -1 अपॉन -10। तो यहाँ से आपके पास ये आता है 1 अपॉन
10। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आती है y माइनस में y नोट जो कि है 5 इंटू में इक्वल टू स्लोप जो कि -10 है, x माइनस में x नोड आपको दिया हुआ है 0। तो देखिए यहाँ से आपको मिला है y प्लस 10x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आते हैं आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0 5, इस पॉइंट पे ही हमें देखना है। तो y माइनस में 5 इक्वल टू आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो आया है 1/10 इंटू x माइनस x नोड है आपका 0। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो यहाँ से मिलता है 10y माइनस 50 माइनस x इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख सकते हैं, माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से तो आप लिखेंगे x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। ये आपके पास मिल जाता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। देखिए सेम क्वेश्चन आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ द कर्व आपके पास है y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 5। आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट आपको दिए हुए हैं 1 and 3। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले dy/dx आपको मिलेगा यहाँ से 4x क्यूब माइनस में 18x स्क्वेयर प्लस 26x माइनस में 10। किस पॉइंट पे आपको बोला गया है? 1 और 3 पर। तो x कितना हुआ आपका 1। तो देखिए 1 पुट करने पे आपको मिलता है यहाँ पे 4 इंटू में 1 पावर क्यूब माइनस 18 इंटू में 1 स्क्वेयर प्लस में 26 इंटू में 1 माइनस 10। तो सॉल्व करने पे आपको यहाँ से ये मिलता है यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आती है 2। ये आपको टेंजेंट मिला है यहाँ पर। और स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास मिलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि हम जानते हैं क्या होता है -1/dy/dx। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास आता है -1/2। अब हम इक्वेशन यहाँ से बना लेते हैं। तो इक्वेशन आपके पास आने वाली है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 1 3। तो देखिए 1 3 पर आपके पास क्या मिलता है यहाँ से y माइनस 3 इक्वल टू स्लोप है आपके पास 2 और x नोड है 1। सॉल्व करने पे आपको ये मिलता है y माइनस 2x माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिला y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? इसी तरह आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे और पॉइंट आपको गिवन है 1 3। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास आ जाती है y माइनस 3 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल था -1/2 इंटू एक्स माइनस 1। तो देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 2y माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 1। तो यहाँ से हमें मिलता है 2y प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारा यहाँ पे हमें आंसर मिलता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है आपके पास। यहाँ पर आपको गिवन है इक्वेशन ऑफ कर्व, आपको गिवन है सॉल्यूशन है 14 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इक्वेशन ऑफ कर्व। ये हमें मिलता है y इक्वल टू एक्स क्यूब। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x एट
पॉइंट आपको गिवन है 1 1। तो ये हमें मिला है dy/dx इक्वल टू 3x स्क्वेयर। व्हेन x इक्वल टू 1 देन dy/dx आपको यहाँ से मिलता है 3। 3 इंटू 1 स्क्वेयर मीन्स आपके पास आता है 3। अब आप यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि आपके पास यहाँ मिलने वाला है -1/dy/dx, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल आता है आपके पास -1/3। अब आप इक्वेशन लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 1 पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो ये आपके पास आती है y-1 इक्वल टू स्लोप आया है आपके पास 3, x माइनस में x नोड है 1। तो सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y माइनस 3x माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ गई है y माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसी तरह हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं एट पॉइंट 1 1। तो ये आपके पास है y माइनस 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल था आपके पास -1/3 इंटू x माइनस 1। तो ये हमें मिलता है 3y माइनस 3 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला है 3y प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आती है x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला गिवन है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कर्व, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 फोर्थ पार्ट। इक्वेशन ऑफ कर्व आपका है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। डिफ्रेंशिएट करिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x और पॉइंट है आपका 0 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू 2x। व्हेन x इक्वल टू 0 देन dy/dx इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 0। तो ये मिलेगा आपको y माइनस वाई नोट जो कि 0 है इक्वल टू स्लोप जो कि 0 आता है इंटू x माइनस x नोट। x नोट भी 0 है तो यहाँ से आपको मिला है y इक्वल टू 0। क्लियर है? इसी तरह हम नॉर्मल देखेंगे। तो नॉर्मल के लिए आपके पास यहाँ पर आ जाता है फर्दर देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 0 प्लस 0 इंटू में y माइनस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला है x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 है मीन्स आपका जो नॉर्मल है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y एक्सिस। क्लियर? नेक्स्ट है 14 का फिफ्थ पार्ट। देखिए आपके पास गिवन है इक्वेशन ऑफ कर्व। अब देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है आपके पास x जो है वो t का फंक्शन है cos t और y जो है वो आपका sin t है। तो आप इसका सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपके पास क्या आता है dx/dt इक्वल टू cos t होता है माइनस sin t और t का होता है 1। इसी तरह dy/dt आपका आएगा sin t का होता है cos t और t के लिए 1। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और ये हमारी सेकंड
जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया आपका, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी के। तो ये आप लिख सकते हैं माइनस साइन टी, सॉरी dy बाई डी टी आपके पास था कोस टी और dx बाई डी टी है माइनस साइन टी, तो आपके पास ये आ जाता है माइनस कोट टी। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है आपको क्या मिलता है यहाँ से, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू पाई बाय 4। देखिए जब हम पाई बाय 4 रखेंगे तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाता है माइनस कोट पाई बाय 4। कोट पाई बाय 4 पे वैल्यू होती है 1, तो इसलिए आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाता है -1। इसी तरह आप स्लोप ऑफ नॉर्मल भी देख सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल आप जानते हैं इक्वल टू होता है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1 अपॉन -1 दैट इज़ 1। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं हमारे पॉइंट्स। देखिए पॉइंट आपके पास था, यहाँ पर पॉइंट्स निकालने के लिए आप लिख सकते हैं पॉइंट एक्स वाई, जो कि था x है कोस टी और y है साइन टी। t आपके पास है पाई बाय 4, तो आपको यहाँ से x नोड और y नोड मिल जाएंगे जो कि आते हैं आपके पास 1/√2 1/√2। क्लियर। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल इजीली निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1/√2 1/√2, तो लिखिए इसको y माइनस वाई नोड इक्वल टू स्लोप आया आपके पास -1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन √2। तो आपके पास ये वैल्यू मिलती है x प्लस वाई इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2। तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू √2। क्लियर है। इसी तरह आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि आता है आपके पास y माइनस 1/√2 इक्वल टू 1 x माइनस 1/√2। तो सॉल्व करने पे आपको मिलता है y माइनस एक्स इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलता है x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई। ये था हमारा 14 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।